बैठिए ना आप लोग, क्या खाना खाएंगे बताइए? क्या क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। देखिए भाई साहब, हम लोग यहाँ पे खाने नहीं आए, हम लोग यहाँ पे काम करने हैं। फ्रेडी सर कुछ बोलो। ठीक कहा तूने पंकज, मेरे साथ रह के बहुत होशियार हो गया है तू। हाँ। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? एक बात बताओ, कल रात करीब 10 बजे यहाँ से कौन आदमी खाना पैक करा के ले गया था? पता नहीं साहब, यहाँ तो कई लोग आते रहते हैं। सर, लाल रंग की स्कूटर। स्कूटर किसका है? मेरा है साहब। क्या बात है? कल किसको दिया था ये स्कूटर तुमने? क्या पूछ रहे हैं साहब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, काम करते हैं, खून के इल्जाम में तुमको अंदर कर देते। नहीं साहब, मुझे अंदर मत कीजिए। ये जोजो का काम है साहब। बहुत भारी बदमाश गुंडा है। जालिम तो इतना है कि मिनट में आदमी को ढेर कर देता है। मेरे ऊपर थोड़ा सा उसका कर्जा है साहब, इसलिए वो कभी भी यहाँ आ जाता है। ठीक है, बुलाओ उसको। अरे जल्दी जल्दी लगा। अरे कुंदन, क्यों बुला मेरे को? ऐसे तेरा क्या क्या है? क्या मांगता? जोजो, हाँ मिनट में आदमी को ढेर कर दे। हाँ, वो तो है। सर सब सच बताता हूँ सर। मानिक कमार वहाँ रात 2:30 बजे पहुंचने वाला था। वॉचमैन की धुलाई करने के बाद मैं उसका टेरेस पे इंतजार करने लगा। रात तकरीबन 2:45 बजे कॉटेज की लाइट ऑन हुई। मैंने मेरी लेजर गन उठाई, लेकिन जब इशारा लगाने लगा तो देखा सर, एक औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। और कौन थी वो औरत? नहीं देखा सर, उसकी पीठ मेरे तरफ थे, उसका चेहरा नहीं देख पाया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि पहले से ही वहां कोई और दूसरा खूनी मौजूद था। जैसे ही तुम्हारा निशाना चुका, उसने उसका फायदा उठाया और पॉइंट ब्लैंक मार दिया उसे, हैं? जो तुम्हें मानिक को मारने का कांटेक्ट किसने दिया? रूपाली मैडम थी। भैया की बहना का ये सारा खेल है। सर रूपाली भाग गए। क्या? कैसे भाग गई वो? तुम दोनों के सामने से? हाँ सर, वो सड़क क्रॉस कर रही थी और जब तक हम लोग सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंचे वो गायब हो चुकी थी। सर उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। हेलो, अच्छा, ओके। क्या हुआ फ्रेडी? सर, रिसेप्शन पे कुरियर से एक डीवीडी आई है। डीवीडी? ले आओ। आपका शक सही है, मैं ही हूँ अपने भाई मानिक की मौत की जिम्मेदार। मैंने उस दिन उसे गोली मारी थी, सीधा माथे पे। आप प्लीज टीना और शीतल को छोड़ दीजिए, उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। I'm so sorry। कितनी खतरनाक और चालाक है ये रूपाली। नहीं, फ्रेडी गड़बड़ है। जरा सोचो फ्रेडी, अपने दिमाग पर जोर डालो। इसी ने एक आदमी को तैयार करके वहां बिठाया था मानिक को मारने के लिए, फिर खुद वहां पहुंचे। क्यों? हाँ? विश्वास नहीं था उस मारने वाले पर? हाँ? तो ये कोई इससे कहलवा रहा है। हमें ये पता करना पड़ेगा सर, ये जो कह रही है ऐसा क्यों कह रही है, और ये वीडियो कहां पे शूट किया गया है। श्रेया जरा जूम करो। देखो दया, कुछ बना हुआ है उस दीवार पर। धुंधला सा दिख रहा है सर, साफ नहीं है सर। ये किसी लोगों का हिस्सा लग रहा है। हाँ सचिन। सर, शांति के पड़ोसी का फोन कॉल आया था, वो आधे घंटे में वहां पहुंचने वाली है। ठीक है। उर्मिला, कहाँ है खरीदार? देखो मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ जल्दी बताओ। हाँ, हाँ? ये क्या, घर का दरवाजा खुला हुआ है? अरे हाँ बाबा, मैं घर देख रही थी। अब घर खरीदने से पहले एक बार अंदर से चेक तो करूंगी ना। आपको मेरे आने का इंतजार करना चाहिए था। ऐसे कैसे आप घर में घुस गई? अरे ऊंची आवाज में क्यों बात कर रही हो? एक तो इनको घर बेचना है, ऊपर से अंदर से घर भी नहीं दिखाएंगी। देखो, मैं पूरी इंक्वायरी करने के बाद ही प्रॉपर्टी खरीदती हूँ। चलो अभी बताओ, क्यों भाग रही थी? खून किया है या डाका डाला है? खून? डाका?
तुम जाओ यहाँ से, जाओ, मुझे घर नहीं बेचना है तुम्हें, जाओ जाओ। वैसे तो हम भी यहाँ घर खरीदने नहीं आए, तुमसे सच उगलवाने आए हैं। बताओ, मानिक का खून जिस बुलेट से हुआ उसमें तुम्हारा कितना हाथ है? कौन हो तुम? हाँ, एक मिनट, हम लोग सीआईडी से। अरे बहुत हो गया, सच सच बताओ। सीआईडी? बताओ, किसने करवाया तुमसे ये काम? टीना, रूपाली या फिर शीतल? बताती हूँ। मुझे ये करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। तो तुम यहाँ हो, ड्रामेबाज, गायब होकर सीआईडी को वीडियो भेज दिया कि मानिक का खून तुमने किया, और अब शर्म के मारे सुसाइड कर रही हो। ये मेहनत खुद क्यों कर रही हो? तुम दोनों का मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। शीतल चाची, आप हमें भी मार देंगी? हम ऐसा होने दे तब ना। रुक जाओ, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। थैंक यू सर, आप लोग सही टाइम पर आ गए। चाची ने तो हम दोनों को मारने का पूरा इंतजाम कर लिया था। झूठी मक्कार, सर ये सब कुछ झूठ बोल रही है। और ये देखिए, इसने अभी मुझे मारने की कोशिश भी की है। क्यों रूपाली जी? आ गई तुम? माल लाई हो मेरा? जी। दिखाओ। गुड, ठीक है, जा सकती हो। सुना नहीं तुमने? जा सकती हो तुम। वो पैसे? पैसे? कौन से पैसे? पैसे क्या? कौन से पैसे? अरे जाओ। लेकिन चाचू ने कहा था आपसे पैसे लेकर ही जाने के लिए। सुना नहीं तुमने? हाँ, बोल दे अपने चाचा को जाकर कि जा, नहीं देता इस बार जीवन पैसा। पिछली बार जो उसने मेरे साथ धोखा किया था ना, उस सब का ये मैंने हिसाब चुकता किया है। कुछ नहीं दूंगा मैं, कुछ नहीं, समझी तू? पैसा तो तुझे देना ही पड़ेगा जीवन। तुझे तो मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, समझा तू? और अगर तूने मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश की ना, तो तेरा सारा भांडा फोड़ दूंगा मैं। तू किस किस से पैसा लेके बैठा है सबको बता दूंगा मैं। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा तू, समझा? अपनी बकवास बंद कर, और तुझ जैसे गिरे हुए इंसान के साथ मुझे कोई धंधा नहीं करना। गिरा हुआ? हमें गिरा हुआ तो तू है, जिसने इस धंधे में अपनी भतीजी को भी शामिल कर लिया। ओए चुप कर। अपना माल लेकर जा रहा हूं जीवन, और हाँ, मुझसे बेईमानी करने की कोशिश की ना, तो तुझे इस धंधे में टिकने भी नहीं दूंगा। तू जानता है ना मुझे। चलो अभी। तुझे तो मैं सबक सिखा के रहूंगा मानिक। आज की रात तुझ पे बहुत भारी पड़ेगी। हाय शीतल, कैसी हो? कैसी लग रही हूँ? स्टनिंग यार, पार्टी भी और तुम भी। वैसे बात अभी मानिक क्या है?
कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आज उसकी कजिन की वेडिंग रिसेप्शन है और वही गायब है। जब आएगा तो खुद ही पूछ लेना। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। ये मानिक, उसके फ्रेंड्स और उसकी पार्टीज। हंसते हंसते मेरा तो मुंह ही दुख जाता है। हाय। अरे शीतल भाभी, आप बार बार कहाँ चली जाती हैं? रूपाली भी कहीं नजर नहीं आ रही। अब होगी यहीं कहीं। लो हो रही। माने कितना चिढ़ते हैं, फिर भी ये लड़की अपने इस फालतू बॉयफ्रेंड को अपने साथ चिपकाए रखती है। वो देखो तुम्हारी शीतल भाभी, ऐसे देखती है जैसे मैं कोई लफंगा हूँ। तुम भाभी की छोड़ो, हम मानिक भैया से बात करेंगे। बस मानिक भैया आ जाएं एक बार। ये लो, वो आ गए तुम्हारे मानिक भैया। चलो। किसी को शक नहीं होना चाहिए, तुम पहले ही मेरा बहुत नुकसान कर चुकी हो। लेकिन चाचू, मैंने तो पूरी कोशिश की है। चुप रहो और रोना बंद करो और पार्टी को अच्छे से एंजॉय करना, समझ गई? बेचारी टीना हर समय तुम्हारे भैया की डांट सुनती रहती है। I'll just be back. ओके। मानिक, तुम अचानक पार्टी छोड़ के कहाँ चले गए थे? अपने काम से काम रखो शीतल, सुंदर दिखो और मुस्कुराते रहो और अपना मुंह बंद रखना, समझ में आई बात? चलो। मानिक भैया, आप कहाँ चले गए थे? हम सब कब से आपका वेट कर रहे हैं। और टीना कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है। अभी तो यहीं थी मेरे साथ, पार्टी एंजॉय कर रही होगी। अरे अबे नीलम, तुम लोग डिनर के लिए चलो, मैं और मानिक अभी आए। चलिए मानिक। भैया वो रोहित, तुम इस पार्टी में क्या कर रहे हो? भैया वो तुमने क्या सोचा मैं तुम्हारी शादी रूपाली से करवा दूंगा? कभी नहीं। अरे तुम्हारी औकात भी नहीं है मेरे सामने खड़ा होने की, समझे? चलो। वहां दूल्हा दुल्हन अबे और नीलम हमारा डिनर पे वेट कर रहे हो और तुम मुझे यहाँ खींच कर ले आई। वेट तो मैं भी कर रही हूँ मानिक, तुम्हारे जवाब का। क्या जवाब? कैसा जवाब? तुमने क्या डिसाइड किया है? किस बारे में? डिवोर्स। मैं तुमसे जल्द ही डिवोर्स चाहती हूँ। तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो? है? मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तुम मुझसे डिवोर्स लेकर किसी और से शादी करना चाहती हो? अरे जिंदगी भर सड़ोगी तुम मेरे साथ, जिंदगी भर। चलो डिनर करने, वहां लोगों के बीच में हमें अच्छे पति पत्नी की एक्टिंग जो करनी है, चलो। नहीं, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, वरना क्या करोगी? मारोगी मुझे? मारोगी? तुम मुझे नहीं जानते। हाँ, तुम तो मुझे जानती हो ना। चलो यहाँ से। मैं जा रहा हूँ रूपाली, इज्जत से जाने दो मुझे। मानिक भैया वापस आ गए तो सीन क्रिएट होगा। रोहित प्लीज, मानिक भैया मान जाएंगे। मानिक भैया, भैया वो रोहित। रूपाली, रोहित के बारे में मुझसे दोबारा मत बोलना। और एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी जिंदगी में अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। और ये बात मैं तुझे भी बोल रहा हूं, समझ गई? तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। भैया, आपने ये अच्छा नहीं किया। रूपाली, एक बात समझ, तुम तीनों की जिंदगी, तेरी, उस शीतल की और उस टीना की, मेरे हाथ में है। चाचू वो फिर आगे मेरा मूड खराब करना यहाँ पे? नहीं चाचू, वो हम कहना चाहते हैं कि हमारा कल एग्जाम है तो हम जा सकते हैं हॉस्टल। अभी जाना है? अभी जाना है? जी। बाहर गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर को लेकर चली जाओ। चाचू वो हम खुद जा सकते हैं। जो कहा है वो करो। जाओ यहाँ से। जी।
तुम? हाँ? कौन हो? कौन हो तुम? मेरे घर में क्यों घुसे? जानती हो किसका घर है ये? मैं एसीपी प्रद्युम्न। हमारा टीना। ये लो। बताओ कौन हो तुम? हमारा नाम टीना है। क्यों आई हो यहाँ पर? हमारे चाचा के कुछ गुंडे हमारे पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने हम पे गोली भी चलाई। जो पहला घर देखा हम घुस आए। चाचा के गुंडे क्यों पीछे पड़े? बताओ, घबराओ मत, यहाँ तुम्हें कोई छुएगा तक नहीं। बताओ मुझे। उनका नाम मानिक है। अब तक आत्महत्या नहीं की आपने, हैं? क्या टीना के ऑर्डर का इंतजार कर रही थी? जब टीना बोले तो चढ़ जाती थी फांसी के फंदे पे, हैं? टीना? हम 19 साल की उम्र में इतना शातिर दिमाग, और अब भी तुम्हारे में इतनी हिम्मत है कि हमारे सामने तुम एक्टिंग कर रही। अंदर ले आओ उन्हें। शांति, तुमने बहुत कोशिश की छुपाने की, पर रूपाली के कन्फेशन का वीडियो जो तुमने बनाया था उसमें उस लोगों का एक छोटा सा हिस्सा दिख गया हमें। और जैसे ही उस हिस्से पे हमने जूम इन किया, तुम्हारा सारा खेल सामने आ गया। कॉलेज की छुट्टियां चल रही है और रूपाली टीना के हॉस्टल के कमरे में सुसाइड कर रही है ना? बहुत अजीब बात। अब बाकी की कहानी शांति बताएगी। बताओ। रूपाली ने मुझे हड्डी लाने के लिए बोला था, और शीतल मेम साहब का डिब्बा भी इन्होंने मेरे घर पे रखने के लिए कहा था। ये सब टीना ने करवाया था। इसने मेरे रोहित को किडनैप कर लिया था और मुझे ये सब करने के लिए मजबूर कर दिया। टीना, इसने मारा मेरे मानिक को? चाहते तो हम यही थे कि आप लोग हमारे बारे में सोचे कि बेचारी टीना ये तो कुछ कर ही नहीं सकती, किसी को क्या मारेगी। लेकिन मैंने आपको गोली मारी ना चाची। ठीक ऐसे ही मानिक चाचा को भी मारी थी, माथे के ठीक बीचों बीच। शीतल मानिक टीना के बाप के पैसे के ऊपर अय्याशी कर रहा था और टीना पर अपना कंट्रोल जमा कर रखने के लिए उससे ड्रग्स बिकवाता था। ड्रग्स। हम एसीपी सर के घर में जानबूझकर घुस गए। हमने उनकी मदद इसलिए ली क्योंकि हम वाकई में साबित करना चाहते थे कि सचमुच हमारी जान को कोई खतरा है। जब भी कोई हादसा होता है तो उस केस से जुड़े हुए हर एक शख्स सीआईडी के शक के दायरे में होता है, और इसीलिए उस रात की तुम्हारी पूरी कॉल डिटेल्स हमने निकलवाई और हमें पता चल गया कि उस रात जब खून हुआ तब तुम वहां पर मौजूद थी। वहाँ मानिक चाचा ने हमें बुलवाया था। जब हम वहाँ पहुंचे तो देखा मानिक चाचा ऑलरेडी नशे में थे। फिर क्या, हमारा काम आसान हो गया और हमने उन्हें गोली मार दी। हमें खुद को बचाना भी था, इसलिए रूपाली बुआ को ब्लैकमेल करके हमने उनका कपड़ा क्राइम सीन पर फंसा के आप लोगों को खूनी भी दे दिया। मान लिया कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर तुमने कानून को अपने हाथ में लेकर मानिक का खून किया। सही नहीं किया तुमने। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी।